अनन्या एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के पीवाई को लेके आए हैं, जो कि हमने एग्जाम में से लिए हैं। अभी जो रिट की एग्जाम हुई है, रिट की एग्जाम हुई है 2026 में, साइंस वाली और हिंदी की, और एक और लिए हमने पटवारी के पेपर लिए हैं। फर्स्ट शिफ्ट पटवारी फर्स्ट शिफ्ट 2025 के हमने क्वेश्चन लिए हैं। उनको हम क्या करवा रहे हैं, सॉल्यूशन करवा रहे हैं। देखो, क्वेश्चन करवाने के बाद हम इनकी पीडीएफ भी डाल देते हैं। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अनन्या एकेडमी। ये लोगो है उसका, अनन्या एकेडमी का टेलीग्राम जाएंगे आप, इस लोगो के साथ मिलेगा अनन्या ANYAACADEM में अनन्या एकेडमी। उसमें जो हमें एग्जाम जितनी भी हमने क्लास ली है उनकी सभी पीडीएफ डाली हुई हैं। देखिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं। ये रिट का क्वेश्चन में महासागरों को उनके आकार के आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आरोही क्रम, बढ़ते आरोही, आरोही मन बढ़ते, यदि अवरोही आ जाए, अवरोही मानी घटते। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। उसके बाद आता है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। उसके बाद आता है आर्टिक, सॉरी हिंद महासागर। ये क्लास है कि एनसीईआरटी में दी हुई है। उसके बाद देखिए आता है आर्टिक सागर, आर्कटिक महासागर कह दो या सागर कह दो। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर, इसमें और दिन चाहिए, ये किस आकार का है, ये एस आकार का है। कौन सा आकार है, एस आकार का है। और हिंद महासागर कौन सा है, ये एम आकार का है। हिंद महासागर कैसा आकार का है, एम आकार का है। ये पूरा आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। लास्ट में कौन सा आना चाहिए, बढ़ते हुए। छोटा कौन सा है, सबसे पहले डी आ जाएगा, डी के बाद हिंद महासागर है, डी के बाद सी आ जाएगा, BCBA कौन सा हो जाएगा आपको ऑप्शन, ये हो जाएगा। ये तो पूछा है आपने महासागरों के बारे में। महाद्वीपों देख लीजिए, सबको पता है, वैसे एक बार दोबारा दिखा देते हैं महाद्वीप का। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया। उसके बाद हो जाएगा अफ्रीका। उसके बाद हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद आ जाएगा जो पूरा बर्फीला है, अंटार्कटिका। छठे नंबर पे आ जाएगा यूरोप, और सातवें नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये अधिकतर सबको याद रहेंगे, ये अधिकतर क्या है, सबको याद होंगे। लेकिन ध्यान रखना है, आरोही लिखना है, अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन क्षेत्रफल में जाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में, आकार में जाएंगे छोटे से आएगा बड़ा। अवरोही में जाएंगे तो बड़े से छोटा आएगा। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ लेना उसमें। कई बार हमको आते हुए भी क्या है, हम थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने के उस सही नहीं पढ़ने के चक्कर में क्या है, क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। आगे देखिए, सूची एक को सुषम सम्मिलित कीजिए। ये वायु पूछ रहा है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस किस मात्रा में पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में कौन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। उसके बाद पाया जाता है आर्गन 0.93%।
आर्गन। उसके बाद पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%। उसके बाद देखिए और भी गैस पूछ जाता है, एक पाई जाती है नियोन। 5वें नंबर पे कौन सी आ जाती है? 5वें नंबर पे नियोन आ जाती है, नियोन Ne। वो 0.001818 इतनी परसेंट पाई जाए। 5 पे जाएगा तो कभी पूछ ले, नीचे की 4 पूछ ले। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाएगी? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन 0.03% और 5वें नंबर पे आ जाएगा नियोन 0.001818। इसमें हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा? ए का थर्ड हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। मतलब इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो गलत नहीं होगा, ये थोड़ा देख लेंगे तो। वायुमंडल में किस परत में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं होती हैं? कल हमने देखा था, उसमें वायुमंडल का पूरा था क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। सबसे नीचे कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। इसमें क्या आता है? आंधी तूफान आती है, आंधी तूफान, वर्षा, सब इसमें आती है। इसके ऊपर होता है समता मंडल, जहां लगभग तापमान कैसा रहता है? तापमान कैसा रहता है? समान रहता है। और वायुयान भी इसमें ही लंबी दूरी के वायुयान, लंबी दूरी के वायुयान, दूरी के वायुयान किस में चलते हैं? समताप मंडल में। किस परत में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं होती हैं? किस में होती है? समताप मंडल में होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भारत के किस राज्य में सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है? सिमलीपाल, ये पूछा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा? सिमलीपाल। भारत में अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, कितने हैं? 18 आरक्षित क्षेत्र, 18, जिनमें से 12 यूनेस्को की धरोहर सूची में है। इसमें क्या उनके प्राकृतिक वातावरण में वन जीवों का क्या, वन्य जीवों, पेड़ पौधों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है इसमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो सिमलीपाल केस में हो जाएगा, सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में। आगे आप मैप में देख लीजिए, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल कहां पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहां पे है? उड़ीसा में। अब देखिए नॉर्थ से देख लीजिए, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, कौन से में है? एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट किस में है? हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, यूके में, उत्तराखंड। कंचनजंगा देखिए सिक्किम में है, सिक्किम। कंचनजंगा किस में है? सिक्किम में। कोल्ड डेजर्ट ठंडा मरुस्थल किस में है? हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी किस में है? उत्तराखंड में। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। अब देखिए दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग किस में? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए डिब्रू साइकोवा जो सबसे छोटा है, ये किस में? असम में। डिब्रू साइकोवा किस में है? सबसे छोटा है, असम में। इधर देखिए मानस, ये भी असम में। मानस, मानस भी किस में है? असम में है। नौकरेक ये मेघालय में है, नौकरेक मेघालय। नौकरेक किस में है? मेघालय में। नौकरेक मेघालय में है। पश्चिम बंगाल पता है, सुंदरबन का डेल्टा किस में है? वेस्ट बंगाल में है। सिमलीपाल का हमें पता है, उड़ीसा में है। पन्ना एमपी में है। पचमढ़ी भी किस में है? एमपी में है। ये जो अचानक मार अमरकंटक है, जो एमपी में भी है प्लस छत्तीसगढ़ में भी है। अचानक मार अमरकंटक देखेंगे तो ये याद हो जाएगा। अचानक मार अमरकंटक किसमें है? एमपी में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। इधर देखिए जो सबसे बड़ा है कच्छ का रण, गुजरात में। कच्छ का रण किसमें है?
जी जी, गुजरात में है। और आंध्र प्रदेश में देखिए शेषाचलम, आंध्र प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, शेषाचलम। अब देखिए नीलगिरी, नीलगिरी 3 राज्यों में आ जाएगा, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, और तमिलनाडु में भी है। TN तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी है। मन्नार खाड़ी किसमें, केवल तमिलनाडु में है। अगस्तमलाई दोनों में है, केरल और तमिलनाडु में, केरल प्लस तमिलनाडु। ये 18-22 पे रिजर्व हैं, जिनमें से 12 यूनियन सूची में शामिल हैं। जो नहीं है, कौन कौन से नहीं है, एक तो सबसे बड़ा नहीं है कक्षकरण, एक सबसे छोटा नहीं है डिब्रू सायखोवा, असम के नहीं है, मानस नहीं है, दिहांग दिबांग नहीं है, कॉर्ड डेजर्ट नहीं है, और शेषाचलम नहीं है। बाकी सब किसमें है, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। दोबारा देख लीजिए, सबसे बड़ा नहीं है कक्षकरण और सबसे छोटा नहीं है डिब्रू सायखोवा असम वाला। असम का कोई शाम नहीं है, असम का मानस भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, दियांग दिबांग, कॉल डेजर्ट नहीं है, और ये आंध्र प्रदेश का शेषाचलम ये नहीं है। आंध्र प्रदेश ये विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं, यूनेस्को में सूची में शामिल नहीं है। अब देखिए ये सारणी 11वीं की एनसीईआरटी में देखिए जो बोल्ड किए हुए हैं, नीलगिरी देखिए, नीलगिरी सबसे बड़ा है, सबसे क्या 1986 में बना है, क्या बना है 1986 में। कहां में देखिए, देखो एक बार आईएएस में ये अंदर से पूछ लिया था, वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, पुदीमुलई, ये अंदर से पूछ लिया था, लेकिन एलडीसी एग्जाम में अंदर से पूछेगा नहीं। आपको ये रखना है, ये कहां पे है, तमिलनाडु में है, केरल में है, और कर्नाटक में है। नीलगिरी कहां पे, तीनों में, तमिलनाडु, कर्नाटक। नंदा देवी पता है, केवल जरा देगा, नंदा देवी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा किसमें, उत्तराखंड में देख लेना। नौकरी किसमें है, नौकरी किसमें है, मेघालय में, नौकरी किसमें है, मेघालय में है। मानस देखिए ये विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, किसमें है, असम में, मानस असम में है। उसके बाद देखिए सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कहां पे, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। मन्नार खाड़ी किसमें है, तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सिमलीपाल उड़ीसा, मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। डिब्रू साइकोवा, डिब्रूगढ़ तिनसुकिया में है, असम में है। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में है। पचमढ़ी एमपी पढ़ा है अपन अभी, एमपी में आ जाएगा। कंचनजंगा किसमें आ जाएगा, सिक्किम में आ जाएगा। कंचनजंगा किसमें आ जाएगा, सिक्किम में आ जाएगा। कंचन किसमें आ जाएगा, सिक्किम में आ जाएगा। अगस्त मलाई केरल की पहाड़ियों में। अचानार, अमरकंटक मध्य प्रदेश का, आनंदपुर, छत्तीसगढ़ का कुछ जिले, ठीक है, सॉरी। उस बाद देखिए कच्छ, कच्छ किसमें आता, सबसे बड़ा है, गुजरात का है। ठंडा रेमस्थल हिमाचल प्रदेश में है। पिनवेल नेशनल पार्क, चंद्रताल, किब्बरवन जिब्या, अबेवन, ठीक है। इसमें शेषाचलम किस में आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। पन्ना एमपी में आ जाएगा, पन्ना एमपी, ठीक। इनको हम बार बार देखेंगे तो ये चीज हमारी याद हो जाएगी, और एक आध क्वेश्चन इसमें से आता ही है। इसमें एक और बनता है कि जो ये कॉर कैसे बफर जोन है, कैसा है, मान लो ये तो बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, ठीक है, सेंट्रल एरिया, इसको बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं, कोर। उसके बाद होता है बफर, उसके बाद होता है संक्रमण क्षेत्र। क्या होता है, संक्रमण क्षेत्र। कोर में प्राकृतिक आवास में पेड़ पौधों का, वन जीव केवल संरक्षण किया जाता है। केवल यहां पे क्या अलाउ कर सकते हैं अपन, यहां पे केवल अनुसंधान कर सकते हैं। कोर में क्या अलाउ है, केवल अनुसंधान अलाउ है, शिक्षण प्रशिक्षण अलाउ है, और कोई अलाउ नहीं है कोर क्षेत्र में। कोर क्षेत्र में जाना ही वर्जित है, बिना आज्ञा के जा ही नहीं सकते। उसी बात है बफर जोन, बफर जोन अनुसंधान तो होगा, साथ में क्या हो जाएगा, पर्यटन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्यटन भी हो जाएगा।
बफर जोन में हैबिटाट भी हो सकते हैं, आवास भी हो सकते हैं। इसमें सब चीज होगा। इसमें क्या शामिल हो जाएगा? अनुसंधान, पर्यटन तो शामिल है, साथ में क्या हो जाएगा? आवास शामिल हो जाएगा। ठीक, यहां रह सकते हैं आप संक्रमण क्षेत्र में। कोर एरिया में जैसे इसमें देख लीजिए, ये हमारा कोर एरिया है भीतर का। कोर एरिया में केवल क्या है? शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान हो रहे हैं कोर एरिया में। आवास में रह रहे हैं, प्राकृतिक आवास में अनुसंधान हो रहे हैं, शिक्षण प्रशिक्षण हो रहे हैं। उसके बाद इसमें पर्यटन भी स्टार्ट हो जाएगा बफर जोन में। और उसके बाद बाहर वाले में क्या आ जाएगा? मानव बस्ती भी निवास करने लग जाएगी। कोर, बफर और संक्रमण क्षेत्र। सेंटर में कोर होता है, उसके बाद बफर होता है, उसके बाद क्या आ जाता है? संक्रमण क्षेत्र आ जाता है। ठीक, आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक देशांतर है? मानक देशांतर देखो, देशांतर भारत का कौन सा हो जाएगा? 82.30 डिग्री 30 मिनट। देखो, इसको डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं। इसके बाद भी और भी आता है तो उसको बोलते हैं सेकंड से आ जाता है, 60 तक चलता है। मिनट और सेकंड कौन सा हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कौन सा होता है? पूर्वी देशांतर एक। अब इसमें यदि वेस्ट लिख दिया, ईस्ट से वेस्ट लिखे तो गलत हो जाएगा। कई बार अपन को लगता है यार ये तो पढ़ा है, लेकिन लिखे क्या हुआ है? वेस्ट लिखा हुआ है, डबल लिखा है, तो क्या क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना है हमको ना। इस बार देख लीजिए। अब इसमें देखो और क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई? ये किन किन राज्यों, जो मानक अक्षांश है भारत की 82.5 डिग्री, वो किन किन अक्षांशों से गुजर रही है? किन किन राज्यों से गुजर रही है? किन किन राज्यों से गुजर रही है? इधर देखिए, किन किन राज्यों से गुजर रही है। देखिए मानक अक्षांश है, ये भारत का मैप है। देखिए हमारा जो देशांतर विस्तार है 68.60 पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देश। 68-60 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर आएगा, पश्चिमी नहीं आएगा, ध्यान रखना। संख्या सेम दे दे और इधर क्या बदल दे? पश्चिमी, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूर्वी देशांतर 68.60 से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और अक्षांश, ये हमारा देशांतर विस्तार, अक्षांश विस्तार देखिए 8.4 से उत्तरी अक्षांश। कौन से अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश। और देख लीजिए, और जो हमारी जो मानक अक्षांश है 82.5 डिग्री, किन किन राज्यों की गुजरी? इधर कौन सा आ गया? यूपी आ गया, ये एमपी हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा हो गया, और ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से 5 राज्यों से गुजर रही है। साथ लगे आता, अब इस कर्क रेखा देख लीजिए, ये हमारी कर्क रेखा है। कौन सी है? 23.5 डिग्री 23.5। ये ऐसे लिखेंगे, तेईस डिग्री 30 मिनट। कौन कौन सा राज्य से गुजर रही है? गुजरात, ये हो गया गुजरात। उसके बाद राजस्थान का 2 जिले आ रहे हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान। 2 जिले हैं, केवल 2 जिले से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा, और ये हो जाएगा मिजोरम। कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजर रही है। कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजर रही है। गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान,
राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आ जाएगा, झारखंड, झारखंड के बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। इन राज्यों से कर रेखा गुजर रही है 8, और 5 राज्यों से क्या गुजर रही है, मार्ग चांस रेखा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इधर देखिए उत्तर से दक्षिण लंबाई देखेंगे तो अपन कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर, 3214 किमी उत्तर से दक्षिण ले जाए। यहां पे क्या हो जाएगा, उत्तरतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कौल है। नीचे कौन सी है, यहां पे कन्याकुमारी है, कौन सी है, कन्याकुमारी। इधर से इधर जाएंगे तो 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर। इधर पड़ता है किवीथू, किवीथू किस पड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, किवीथू अरुणाचल प्रदेश पड़ रहा है। पश्चिम में गुहार मोती, गुहार मोती कहां पड़ रहा है, गुजरात पड़ रहा है। ये पूछ सकता है कि भारत का पश्चिम बिंदु, पश्चिम में पश्चिम बिंदु कौन सा है, गुहार मोती है। उत्तरतम कौन सा है, इंदिरा कौल है। दक्षिणतम भारत की मुख्य भूमि कौन सा है, कन्याकुमारी है। और यदि दक्षिणतम पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो किसमें, ग्रेट निकोबार में, 6 डिग्री 4 मिनट पे, 6 डिग्री नीचे नीचे कौन सा हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में। यहां जाएंगे तो ग्रेट निकोबार में हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा पॉइंट होगा दक्षिण में, इंदिरा पॉइंट। उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, उत्तर उत्तर में कॉल, नीचे नीचे में पॉइंट। इधर किवीथू, पश्चिम में गुहार मोती। ठीक, आगे देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, घटते हुए क्रम में। देखिए सर्वाधिक किस में आ जाएगा, उदयपुर में, डी सब पहले आ जाएगा। इस पहले आप सारणी देख लीजिए, ये आंकड़े 2023 जो वही रिपोर्ट चल रही है अभी, 18वीं जनगणना, 18वीं वन फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन रिपोर्ट वही चल रही। सर्वाधिक किसमें है, उदयपुर में। किसमें है, उदयपुर में 4161.92 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद 12 है, कौन सा है, 12, 2250। उसके बाद करौली है 1810। उसके बाद चित्तौड़गढ़ है 1789। उसके बाद अलवर है 1786। ध्यान रखना, सर्वाधिक उदयपुर में है 4161। उसके बाद कौन सा है, 12, 2250। उसके बाद करौली 1810। उसके बाद चित्तौड़गढ़ 1789। उसके बाद अलवर 1786। सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। इस सब न्यूनतम में भी देख लीजिए आप, सबसे कम किसमें है, सबसे कम देखिए, न्यूनतम वाले जिले देख लीजिए। सबसे कम देखो चूरू, मात्र 79.92 वर्ग किलोमीटर है, 79.92। उसके बाद है हनुमानगढ़ 239.46 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है नागौर 242.40 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, अब हमारा सवाल करते हैं हम, सर्वाधिक किस में आ जाएगा, उदयपुर में 4161 के आसपास। उसके बाद 12, 2250। उसके बाद करौली 1870। ये पूछ रहा है वन से घटते हुए क्रम में लिखो, घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। पहले सबसे बड़ा, उसके बाद घट। सबसे ज्यादा किसका है, उदयपुर का, डी। उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी। हमको वनों में टॉप अधिकतम 5 वाले और न्यूनतम 3 वाले याद कर लेने हैं, और बीच में क्वेश्चन आया तो वो सॉल्व हो जाता है। चित्तौड़गढ़ में याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ऑप्शन हमें याद है, तो हम इस सवाल को क्या लेंगे, कर लेंगे।
इस सारणी को एक बार दो बार देख लेना आप, तो क्या है, कोई क्वेश्चन कम पूछेगा भी तो क्या है, आसान होगी, हम आसानी से आप हल कर पाओगे। राजस्थान कौन से अंचल उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है भाई, सर्वाधिक वर्षा कौन सा प्राप्त करता है? ब्रजनगर तो ये अलग दे दिया, कहां का है, उड़ीसा का नगर है, जयपुर में नहीं होती है सर्वाधिक। कोटा किसमें करता है, माउंट आबू करता है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त। वही एकमात्र हिल स्टेशन है हमारा माउंट आबू, गुरु शिखर पे, कौन सा करता है, माउंट आबू। कौन सा हो जाएगा उच्चतम वर्षा वाला क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा। आगे देखिए, जिले में पूछेगा तो जिले में जाता है कौन, झालावाड़। अभी खत्म देखिए, ठीक। मरुस्थली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। ये कम उपजाऊ है, वनस्पति नहीं है, न हुमस है, न पानी है, तो कम उपजाऊ है, ये बात सही है। अब देखिए ये मिट्टी केवल, अब देखिए केवल शब्द लगा दिया है भाई, केवल मूंगफली कपास के लिए कृषि लिए अनुकूल है, बाकी नहीं, बाजरा नहीं होता क्या, चने होते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ए सही लेकिन आर गलत। वो स्टेटमेंट है जो हमें पता है, इनसे घबराना नहीं चाहिए भाई, ऐसा क्वेश्चन आ गया कैसे करें हम, ठीक है। उसके बाद देखिए अब रिट के आगे, रिट वाले जो हिंदी वाले क्वेश्चन आ गए, इधर देखिए, रिट मैथ्स लेवल 2 में हिंदी जो क्वेश्चन पूछे वो, भारत रेल में विकास में कालक्रम में व्यवस्थित करें और सबसे उपयुक्त विकल्प के भाई, हमें पता नहीं कब स्टार्ट हुई है, ठीक है, हमें इनको पता नहीं कब स्टार्ट हुई है। देखिए सबसे पहले मीटर गेज आएगी, उसके बाद कौन सा है, ब्रॉड गेज आया है, ठीक है, उसके बाद मेट्रो आया है, मेट्रो आ गया 1984 के आसपास। कहां पे स्टार्ट हो रहा है शुरुआत में, कोलकाता से, ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है मेट्रो शुरुआत कहां से हो रही है, कोलकाता से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मोनोरेल जो पटलियों के ऊपर उस पर चलते, देखना ये हो रही मुंबई में 2014 से। अब पहले मीटर गेज, उसके बाद ब्रॉड गेज आया, ए के बाद बी आया है, अब बी के बाद इन्होंने पूछा सबसे उपयुक्त विकल्प है, ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी तो आएगा ही, और ये होना चाहिए ए बी सी डी होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, ए बी और डी सी दिया है, तो हमें सबसे उपयुक्त मानना है, तो कौन सा हो जाएगा, डी सी। लिखा हुआ है प्रश्न में कि सबसे उपयुक्त विकल्प है, कौन सा हो जाएगा, ए बी और डी सी। राजस्थान के जिलावार प्राणी शुभांकरों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो 2016 में प्रत्येक जिलों को क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए शुभांकर दिए गए थे, 2016 से 33 जिलों के लिए क्या है, सबके लिए अलग अलग प्राणी संरक्षण के लिए, जीव संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या है, शुभांकर घोषित किए हुए हैं। अभी पूछ रहा है जयपुर का चीतल, ठीक है, जयपुर का चीतल है, बाड़मेर का लोमड़ी है, ठीक है, 200 का खरगोश है, ये भी सही है, लेकिन कोटा का क्या है, कोटा का क्या, कोटा क्या उदबिलाव है, कोटा क्या है, उदबिलाव है। फिर राजहंस कहां का है, राजहंस नागौर का है। अब ऐसे कंफ्यूज हो जाए, फिर आ जाए हंस कहां का है, हंस हो जाएगा टॉप का। राजहंस कहां का है, नागौर का है, कोटा को उदबिलाव है, हंस कहां का है, टॉप का है। हमने सारणी बनाई हुई नीचे, देख लेते हैं सारणी को। देखिए अजमेर का है खडमोर, अजमेर का क्या है, खडमोर है। अलवर का है सांबर, अलवर का क्या है, सांबर। भाई अपने अपने जिलों को तो आप रखो, साथ में संभागों के रखो। बांसवाड़ा की जलपीपी, 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 बांसवाड़ा की क्या है, जलपीपी है। बारा का क्या है, मगर, बारा का क्या है, मगर। इधर देख लीजिए नागौर का क्या है, राजहंस है। पाली का क्या है, तेंदुआ, तेंदुआ। प्रतापगढ़ में पड़ा है उड़न गैलरी, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गैलरी है। राजसमंद में क्या है, भेड़िया, राजसमंद का क्या है, भेड़िया। प्रतापगढ़ क्या है, उड़न गैलरी। आगे देखिए बाड़मेर में देखिए मरु लोमड़ी, बाड़मेर का लोमड़ी, मरु लोमड़ी, बाड़मेर का। भरतपुर का देखिए सारस, क्या हो जाएगा, भरतपुर का सारस साहिब। भीलवाड़ा का मोर, मोर कहा बोलते हैं भाई, भीलवाड़ा में बोलते हैं। भूरा तीतर, बड़ तीतर, बीकानेर भूरा तीतर, बड़ तीतर, बड़ तीतर। सुरखाब, बूंदी का क्या है, सुरखाब। चित्तौड़गढ़ क्या है, चौसिंगा है, चित्तौड़गढ़ का जैसे चाहे मिला दो भाई, चित्तौड़गढ़ से चौसिंगा हो गया। चूरू का क्या है, ताल छापर अभ्यारण्य, वहां पे क्या मिलते हैं, काला हिरण मिलते हैं, इसलिए क्या है, काला हिरण।
दौसा क्या है? खरगोश है। दौसा क्या हो जाएगा? खरगोश। धौलपुर में देखिए पचेरी मछली, पचीरा मछली, पचीरा या पचेरी, पचीरा या पचेरी मछली। डूंगरपुर जांगिल है। डूंगरपुर में क्या है? जांगिल है। हनुमानगढ़ किलकिला है, बड़ किलकिला। जयपुर क्या है? चीतल है। करौली क्या है? घड़ियाल है। करौली क्या है? घड़ियाल है। सवाई माधोपुर पता है? रणथंभौर है, बाघ मिलते हैं, क्या हो गया? बाघ। सवाई माधोपुर बाघ। श्रीगंगानगर क्या हो जाएगा? चिंकारा। सीकर क्या हो जाएगी? साहिन। सिरोही जंगली मुर्गे मिलते हैं भैया सिरोही में। हमें पता है भाई, कई बार क्वेश्चन भी आता है जंगली मुर्गे कहां मिलते हैं? सिरोही में मिलते हैं। सिरोही। टोंक का हंस, ठीक है। उदयपुर का कब्र बिज्जू, जो कब्र खोता है, जो हनी ब्रेजर बोलते हैं। जालोर क्या हो जाएगा? भालू हो जाएगा। जालोर क्या हो जाएगा? भालू हो जाएगा। झालावाड़ का गागरोनी तोता क्या हो जाएगा? झालावाड़ का गागरोनी तोता। जैसलमेर का क्या हो जाएगा? गोडावन। भाई राजस्थान में एकमात्र गोडावन प्रजनन केंद्र है, ठीक है। जोधपुर क्या हो जाएगा? क्रुंजा पक्षी। झुंझुनू को हो जाएगा काला तीतर। और कोटा को हो जाएगा उदबलाव। कोटा क्या हो जाएगा? उदबलाव। एक दो बार इनको पढ़ेंगे तो क्या है, हमारे ये याद हो जाएंगे। और हमारे ऐसे क्वेश्चन यदि आ गया तो टब बन जाता है, ठीक है, याद होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए भाई, अभी एमओ हुआ था 2024 में, किस जिले में के हरियाणा सरकार के संग एमओ के तहत यमुना नदी का जल मिलेगा। कहां मिलेगा यमुना जल भाई? कहां मिलेगा? शेखावाटी क्षेत्र मिलेगा। कहां मिलेगा? शेखावाटी क्षेत्र मिलेगा। शेखावाटी क्षेत्र के लिए एमओ हुआ है 2024 में। कब हुआ है? 265 से लेकर 300 किमी लंबी पाइपलाइन डाल जाएगी। पाइपलाइन, उससे पानी कहां पे आएगा? शेखावाटी क्षेत्र में आएगा। जिससे पानी वहां से यमुना का जो अतिरिक्त पानी है, पानी किसका आएगा? यमुना का अतिरिक्त पानी, अतिरिक्त पानी आएगा, अतिरिक्त जल आएगा। कहां पे आएगा? शेखावाटी। शेखावाटी में कौन कौन सा आ जाएगा? चूरू, सीकर, झुंझुनू। झुंझुनू में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चूरू। किस जिले में हरियाणा सरकार के संग एमओयू के तहत यमुना नदी जल से मिल सकेगा? क्या मिलेगा? शेखावाटी क्षेत्र में। चूरू, सीकर, झुंझुनू के लिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। हनुमानगढ़ तो होगा ही नहीं वैसे ही, देखो क्योंकि उसमें कौन सी आ रही है? इंदिरा गांधी नहर। आगे देखो, जनसंख्या घनत्व को आरोही क्रम में नीचे दिए गए जिलों को व्यवस्थित करें। जनगणना देखो भाई, जनगणना दोबारा होने वाली है 2027 की, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं? 2011 की। फिर भी हमारी एग्जाम तो याद करनी, 27 क्या 26 में स्टार्ट होगी, 27 में आंकड़े आएंगे, इसलिए हमें तो ये तो याद करनी है। घनत्व की बात कर रहा है, क्या कह रहे हैं? घनत्व। सर्वाधिक देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या बोलते हैं? जनघनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनघनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले। राजस्थान जनघनत्व कितना है? राजस्थान का 200 या कहीं 201 भी लिखा होता है। व्यक्ति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति किमी, ठीक है। और देखिए तो भारत कितना है? 382। भारत कितना है? 382 है। भारत कितना है? 382 है। अब देखो अधिकतम देख लो आप। एक बार हम राजस्थान का देख लेते हैं। सर्वाधिक किसका आ जाएगा? जयपुर का आ जाएगा सर्वाधिक। सर्वाधिक की बात करें तो एक बार पढ़ लीजिए। सर्वाधिक जयपुर का आ जाएगा 595। कितना आ जाएगा? जयपुर कितना आ जाएगा? 595। उसके बाद कौन है भाई?
भरतपुर। पांच सौ तीन। भाई 500 से अधिक वाले राजस्थान में केवल दो ही हैं, एक तो जयपुर है, दूसरा कौन सा है, भरतपुर है। एक तो जयपुर है, दूसरा कौन सा है, भरतपुर है। उसके बाद देखिए कौन सा आ जाएगा, दौसा 476। उसके बाद अलवर 438। उसके बाद आ जाएगा धौलपुर 398। सर्वाधिक तो कौन सा हो गया, जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438, धौलपुर 398। कौन सा हो जाएगा, 300। न्यूनतम में देखिए, न्यूनतम में कौन आ जाएगा, सर्वाधिक कम किस में है, न्यूनतम में इधर देखिए, लिख लीजिए न्यूनतम, पेन चेंज कर लेते हैं। न्यूनतम जैसलमेर कितना हो जाएगा, 17। उसके बाद देखिए बीकानेर, बीकानेर कितना हो जाएगा, 78। कितना हो जाएगा, 78। उसके बाद देखिए बाड़मेर, बाड़मेर कितना हो जाएगा, 92। बाड़मेर कितना हो जाएगा, 92। कितना हो जाएगा, 92। उसके बाद देखिए चूरू 147। उसके बाद देखिए फिर जोधपुर 161। सर्वाधिक देखिए जयपुर में 595, भरतपुर में 503, दौसा में 476, अलवर में 438, धौलपुर में 318। सबसे कम देखिए न्यूनतम में जैसलमेर, उसके बाद जैसलमेर में 17, बीकानेर में 78, बाड़मेर में कितना हो जाएगा, बाड़मेर, चूरू में 141 और जोधपुर में 161। ये हो गया राजस्थान के अधिकतम न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। इंडिया की देखने करेंगे तो हम जो इंडिया जो 500 से अधिक दो हैं, इस प्रकार इंडिया के भी 1000 से अधिक वाले दो हैं। भारत के देखिए, इधर देखिए बिहार 1102 और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 1028 टॉप में। न्यूनतम में देखिए 100 से कम वाले कितने यहाँ पे, 3 है। भारत में 100 से कम वाले कितने हैं, 3 है। अधिकतम तो ये हो गया भारत में, अधिकतम बिहार 1102, पश्चिम बंगाल 1028। न्यूनतम में देखिए, न्यूनतम में देखिए इधर कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जितना जैसलमेर का है उतना ही किसका है, अरुणाचल प्रदेश का 17। जैसलमेर का भी 17, अरुणाचल प्रदेश का भी 17। उसके बाद किसका हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम कितना है, 52। मिजोरम का कितना है, 52। उसके बाद एक और बच जाएगा सिक्किम। कौन सा बच जाएगा, सिक्किम। इधर लिख देता हूं सिक्किम, सिक्किम का 86। राजस्थान में भी 3 जिले हैं जो 100 से कम है, जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92। इंडिया में भी 3 राज्य हैं, भारत में 3 राज्य हैं जो 100 से कम है, अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86। राजस्थान में 2 जिले हैं जो 500 से ऊपर हैं, जयपुर 595, भरतपुर 503। और भारत में भी 2 राज्य हैं जो 1000 से अधिक हैं, 1102 बिहार, 1028 कौन हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा, बाड़मेर कितना हो जाएगा, 92, बीकानेर का 78, चूरू का 147, 12 का हमें पता नहीं है। अब ये कह रहा आरोही क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, आरोही क्रम में बढ़ते। सबसे कौन आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, सी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूं हमें टॉप 5 और बॉटम 5, अधिकतम 5, न्यूनतम 5 याद होनी चाहिए। तो हम सवाल को क्या कर ले जाएंगे, हल कर ले जाएंगे। ये नहीं आप सबको देके बैठे सबको याद करें, ऐसे नहीं करना। अधिकतम 5 करना है, न्यूनतम 5 करना है, बीच में लेकर सब सवाल कैसे हो जाएगा, एकदम कठिन हो जाएगा।
आपको ये याद, ये तो याद होनी ही चाहिए आपके। अधिकतम 5 न्यूनतम 5 घनत्व में भारत के और राजस्थान के। आगे देखिए, करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? अभी अपन ने पढ़ा है करक रेखा। भाई राजस्थान के 2 ही जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां से करक रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 2 जिले ही हैं जहां से करक रेखा गुजरती है। आगे देखिए, बीकानेर जिले का पलाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? भाई पलाना। भाई संगमरमर के अधिकतर प्रसिद्ध कौन सा? मकराना जाते हैं, नागौर जाओ, मकराना जाओ। सोनम में कहा जाओ? आनंदपुर, भूकिया जाओ, बांसवाड़ा, ये नागौर, आनंदपुर और भूकिया, बांसवाड़ा। यहां सोना मिल रहा है आनंदपुर भूकिया में, सोने के भाव देख के। और इस टाइम तो चांदी की चांदी हो गई, रेट देखो। जिप्सम देखो जामसर। पलाना किस, पलाना एक जल विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र भी है। किसके लिए? लिग्नाइट कोयले के लिए। पलाना किसके लिए? लिग्नाइट कोयले के लिए। बीकानेर का पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट कोयले के लिए। राजस्थान के किस जिले में अधिकांश क्षेत्र वन क्षेत्र आधारित? अभी तो पढ़ा अपन ने, सर्वाधिक किसका है भाई? भरतपुर का, 4161, 4161 वर्ग किमी है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किसका है? उदयपुर का। उसके बाद 12 आ जाता है 2250। ठीक है, आगे देखिए, विंध्य कगार भूमि राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का प्रविभाजन है? 4 भौगोलिक प्रदेश है। पश्चिम में मरुस्थल है, पूर्वी मैदान है, अरावली है। पश्चिम मरुस्थल, फिर अरावली, दक्षिण पूर्वी पठार और पूर्वी मैदान। तो किस में पड़ता है? एमपी में। कौन से में आ जाएगा इसमें? दक्षिण पूर्वी पठार आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठार आ जाएगा। अरावली की निम्नलिखित में चोटियों में से ऊंचाई घटते क्रम में लिखो भाई। जैसे मैंने पहले बताया, वो गुरु शेरदी जय, गुरु शेर दी जय, गुरु शिखर, शेर का शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। ये राजस्थान की सबसे चोटियां हैं। अब लंबा गुरुशिखर तो हमें पता है भाई, कितना है गुरुशिखर की? सबको पता है। राजस्थान सर्वोच्च चोटी कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर है। अब इसमें से क्या कर देते हैं हम? माइनस क्या करना करते हैं? माइनस कर देते हैं 125। क्या कर देते हैं? 125। कितनी आ जाएगी फिर? 1597 मीटर। शेर की ऊंचाई कितनी जाएगी? 1597। 1722 में 125 घटाओ भाई, 1722 में से 125 घटाओ, कितनी आ जाएगा? 1597 मीटर। फिर 155 और घटा दो इसमें से, माइनस कितना कर दो? 155, 1442 मीटर आ जाएगा, 1442 मीटर। 155 माइनस किया तो कितना आ जाए? 1400। फिर हम भाई प्रसाद चढ़ाए नहीं चढ़ाते? कहीं प्रसाद 11 का चढ़ाते हैं, 51 का चढ़ाते हैं। हम 11 का चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं। मान लो हमने -11 प्रसाद चढ़ाओ, तो -11 कर दो भाई, कितना आ जाएगा? 1431। जरगा कितनी है? 1431। अब भाई देवता हमारे 11 रुपए में प्रसन्न हुए, तो क्या चाहिए हमें? ज्यादा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए? हमें चढ़ाना है अब 51 रुपए प्रसाद। कितने चढ़ाए प्रसाद? 51 रुपए का। कितने चढ़ाना है? 51 रुपए प्रसाद चढ़ाना है। तो माइनस क्या कर दो आपने? -51 कर दो, सॉरी माइनस कर दो आप, 51 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1380। ये हमारी चोटी याद हो जाएंगी। कितना हो जाएगा? 1380। गुरु शिखर देखो 1722 मीटर, इसमें से हम माइनस करेंगे 125, तो हमारी शेर की ऊंचाई आ जाएगी 1597 मीटर आ जाएगी।
अब 125 में से हम 155 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1442 मीटर आ जाएगा। अब हम कोई प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान जी के, कितना चढ़ाते हैं, पहले सोचते हैं 11 के चढ़ा देते हैं, 11 के चढ़ा दिया, 11 माइनस किया तो कितना है, 1431। कौन सा जाए, जरगा। जरगा ये देखो, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और अचलगढ़ सब किस में है, सिरोही में है। किस में है, सभी सिरोही में है। और एक जरगा किस में है, जरगा है उदयपुर में। जरगा किस में है, उदयपुर में। किस में है, उदयपुर में। जब हमारा 11 काम से 11 रुपए से काम नहीं चला तो कितना चढ़ाया है हमने, 51 रुपए का, तो माइनस कितना कर दो, 51 कर दो, 1431 में 51 माइनस करे तो कितना, 1380 मीटर आ जाएगा। ये किस ऊंचाई है, अचलगढ़। अब ये राजस्थान की टॉप चोटियां हैं, राजस्थान की टॉप चोटियां हैं भाई। हमारा जिस हम जिले के निवासी हैं उस जिले की हमें चोटी याद होनी चाहिए, उसका शुभंकर याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये कह रहा है ये, और देख लेना भाई, ऊंचाई घटते हुए क्रम में बता रहा है, घटते हुए क्रम, ये जरूर पढ़ना, घटते हैं बढ़ते हुए, घटते क्रम में देखो, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, ए बी डी सी, ए बी घटते क्रम प्रस्तुत करें, ए बी अचलगढ़, नहीं दिलवाड़ा ऊंची है, डीसी आना चाहिए, ए बी डी सी, ठीक है। और सबसे उपयुक्त में पूछा है, सबसे उपयुक्त में कौन हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा सबसे उपयुक्त, ठीक है। आगे देखो, ये पटवारी एग्जाम में 2025 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट वाला। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार वन की बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, सदाबहार वन। सदाबहार वन जो सदा हरे भरे रहते हैं। हरे भरे कैसे रहते हैं, वो एक समय में पत्तियां गिराते नहीं, मतलब पत्तियां नहीं आती हैं, वो लगातार पत्तियां गिराते रहते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन नई पत्तियां आती रहती हैं उनमें। देखिए बबूल मरुद्भिद है, नहीं, बबूल कौन सा है, मरुद्भिद है। चीड़ पता है, चीड़ देवदार पर्वतीय वन में पाए जा रहे हैं उत्तर भारत में। बर्च, पाइन, स्प्रूस पर्वतीय वन है। तो सदाबहार कौन सा हो जाएगा अपना, शीशम या रोजवुड, शीशम या रोजवुड, सदाबहार कई एग्जाम पूछा हुआ है, ध्यान रखना, शीशम या रोजवुड कौन सा है। शीशम हम यहां देखते हैं, इसे लगता है कि ये सदाबहार नहीं है, शीशम के साथ रोजवुड लेगा, शीशम रोजवुड क्या है, सदाबहार वन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैडल पिक है, चोटी पूछ रहा है भाई, सैडल पिक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, मध्य अंडमान है, उत्तरी अंडमान भी है, दक्षिण में भी है, उत्तरी उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार, किसमें कौन सी सैडल पिक। सैडल पिक जिसकी चोटी की ऊंचाई है 732 मीटर, सैडल पिक। देखिए ये देख लीजिए, मैप देख लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। ये कोको चैनल, कोको द्वीप है, कोको द्वीप है इंडोनेशिया का, किसका द्वीप है, इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का कोको द्वीप है। कोको द्वीप और हमारे जो लैंडफॉल द्वीप है उसके बीच में कोको चैनल, कौन सा चैनल है, कोको चैनल, ये वाला कोको चैनल है। और ये भी है सैडल पिक, यहाँ पे उत्तरी, ये कौन सा है, उत्तरी अंडमान है, कौन सा अंडमान है, उत्तरी अंडमान, इसमें सैडल पिक, ऊंचाई है 732 मीटर, कितनी है, 732 मीटर ऊंचाई है इसकी, सैडल पिक है। यही सैडल पिक नेशनल पार्क भी है। उसके बाद मध्य अंडमान है, उसके बाद दक्षिण अंडमान है। दक्षिण अंडमान में भारत की राजधानी है, सॉरी उस अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। यहीं पे कौन सी है, सेलुलर जेल है, कौन सी जेल है, सेलुलर जेल है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, उसके बाद आता है लिटिल अंडमान, लघु अंडमान। लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के पास एक पैसेज का नाम है दक्कन पासेज, दक्कन पासेज जो, ठीक है। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, एक हो जाएगा 9 डिग्री, 8 डिग्री, किस में आ जाएगा, लक्षद्वीप में आ जाएगा। 9 डिग्री 8 डिग्री बात करेंगे तो लक्षद्वीप 8 डिग्री तक आ जाएगा, लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य 9 डिग्री, मिनी को लक्षद्वीप के द्वीपों के मध्य, ठीक है। उसके बाद लघु निकोबार और इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, 6.6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश,
भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, यहीं पे चोटी का भी चोटी है, इसका माउंट क्या नाम, माउंट थुइलर। चोटी कौन सी है, चोटी है माउंट थुलियर, माउंट थुलियर, माउंट थुइलर या थुइलर चोटी है। कौन चोटी है, माउंट थुइलर, जो 642 मीटर ऊंची है। कौन सी मीटर, कितनी ऊंची है, 642 मीटर ऊंचाई पे। एक बार दोबारा से देख लीजिए, कोको उत्तर में कौन सा द्वीप है हमारा, लैंडफॉल द्वीप। और ये बार देख लीजिए नारकोडम, भारत का एकमात्र स्वतंत्र ज्वालामुखी नारकोडम, नारकोडम। उसके बाद देखिए बैरन द्वीप, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी नारकोडम, सुसुप्त है, आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, सुसुप्त सोया हुआ जग भी सकता है, ठीक है। बैरन द्वीप सक्रिय, जो लगातार इसमें धुआं या फुहार निकलते रहते हैं, सक्रिय है, ठीक है। उत्तरी अंडमान से चोटी का नाम है सैडल पिक, 732 मीटर। और जो हमारी राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस में है, दक्षिणी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बाद कौन सा, दक्कन पासेज है, डेक्कन पासेज है। और लघु अंडमान और कार निकोबार बात 10 डिग्री चैनल है। और 8 डिग्री चैनल कहां पे आता है, लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। उत्तरतम पढ़ लिया हमने, इंदिरा कॉल। और इसमें चोटी है माउंट थ्विलर, 642 मीटर ऊंचाई है इसकी, कौन से, ग्रेट निकोबार में, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार। आगे देखिए, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उतर बढ़ती जाती है, पश्चिमी घाट की। भाई पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है। ये हमारा इंडिया नक्शा है, ये पश्चिम घाट है, इधर पूर्वी घाट आ जाता है। जहां पे दोनों मिल रहे हैं वो कौन सा है, नीलगिरी पर्वत। कौन सा है, नीलगिरी, नीलगिरी। यहां पे एक चोटी का नाम आता है, चोटी, कलसुबाई, कलसुबाई या कलसुबाई, जहां से गोदावरी नदी निकलती कलसुबाई से, जिसकी ऊंचाई है लगभग 1646 मीटर। कितनी है, 1646 मीटर। उसके बाद एक और चोटी आती है मलयगिरी, जहां से कृष्णा नदी का रिम निकल रही है। मलयगिरी की चोटी ऊंचाई है 1930 मीटर। कौन सी आती है, मलयगिरी। ये महाराष्ट्र में है, एमएच में, महाराष्ट्र। और जो मलयगिरी है कर्नाटक में है, 1930 मीटर। कलसुबाई, उसके मलयगिरी, फिर नीलगिरी चोटी आ जाती है जिसका नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा। जब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं, कौन सा पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी है। दोदा बेटा 2637 मीटर, 2637 मीटर। नीलगिरी चोटाई कितनी है, नीलगिरी चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। उसके बाद एक केरल में भी चोटी आती है, सॉरी इसमें अनाई मलाई की चोटी, अनाई मलाई की चोटी है, अनाईमुडी, अनाईमुडी 2695 मीटर, 2695 मीटर। यहां देखो, यहां 1646 है और यहां 2695। किधर बढ़ रही है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऊंचाई बढ़ जा रही है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऊंचाई बढ़ जा रही है। कहां बढ़ रही है, पूर्व से पश्चिम नहीं, दक्षिण से पूर्व नहीं, उत्तर से दक्षिण। कहां बढ़ रही है, उत्तर से दक्षिण। कहां बढ़ रही है, उत्तर से दक्षिण। एक केरल में चोटी मीसा पुलीमाला, मीसा पुलीमाला केरल की चोटी है।
मीसा पुली माला, जो दोदा बेटा से मात्र 3 मीटर ऊंची है, 26-40 मीटर। ये केरल में है, ये भी केरल में है। ये कर्नाटक में है, नीलगिरी, सॉरी कर्नाटक में, तमिलनाडु में। दोबारा देखिए, कलसुबाई 1646 मीटर महाराष्ट्र में, मलयगिरी 1930 मीटर कर्नाटक में, नीलगिरी 2637 दोदा बेटा तमिलनाडु में, मिसपुलीमाला 2640 मीटर, 2640 मीटर केरल में, अनायमुड़ी केरल 2695। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी। ठीक है, आगे देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है भाई, अभी देखा अपन ने। उत्तरतम कौन सा कहलाता है? इंदिरा कोल को आता है। दक्षिणतम कौन सा कहला रहा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल कहां पे है? उत्तर में। ये किस में है? पूर्व में। कवरत्नी है गुहार मोती, गुहार मोती किस में है? पश्चिम में, वेस्ट में। गुहार मोती किस में है? वेस्ट में। हिमालय में से निम्न से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है? देखो करेवा होते क्या है? करेवा हिमानी के निक्षेपण से निर्मित मैदान है। हिमानी के निक्षेपण, निक्षेपण मतलब जमाव, निक्षेपण से निर्मित मैदान है। इस पर संरचना कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर पाई जाती है, कश्मीर में। कहां पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसपे क्या की जाती है? जाफरान, केसर खेती की जाती है। खूब सुना केसर आप नाम। 1,000 रुपए की, अब तो ज्यादा महंगी हो गई है, 2,000 रुपए की 1 ग्राम केसर रेट आती है। 2,000 रुपए की 1 ग्राम केसर, जो शक्तिवर्धक होती है, रोग प्रतिरोधक होती है। ठीक, किसमें है वो? कश्मीर हिमालय की बात कर रहा है। करेवा कहां पाए जा रहे हैं? कश्मीर हिमालय में पाए जा रहे हैं। कहां पाए जा रहे हैं? कश्मीर हिमालय में पाए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से नहीं बहती है? भ्रंश घाटी से भाई 2 नदियां ऊपर से आ रही, नर्मदा, उसके बाद आ रही ताप्ती, तापी, दोनों भ्रंश घाटी से बहती हैं। इधर एक दामोदर नदी, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये तीनों नदियां कौन सी हैं? भ्रंश घाटी से बहती हैं। इधर विंध्य, सतपुड़ा और अजंता श्रेणी आ जाती है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी इसमें? तीनों में से देख लो कौन सी है इसमें? नर्मदा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा, तापी और दामोदर नदी, तीनों भारतीय भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं। माउंट थ्रिलर अभी पढ़ा मैंने, माउंट थ्रिलियर, माउंट थ्रिलर, माउंट थुलियर किसका है भाई? ग्रेट निकोबार में। किसमें है? ग्रेट निकोबार। ऊंचाई 647, ऊंचाई कितनी है? 642, सॉरी 642 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर। किसमें है? ग्रेट निकोबार में। अचानक मार अमरकंटक अपन पढ़ लिया है। एमपी छत्तीसगढ़ में है, एमपी और छत्तीसगढ़ में है। ठीक, धन्यवाद।